नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी शिक्षा चैनल पर कम से कम 50 प्रश्न करेंगे। यदि आप मेरा साथ देंगे तो हम इस प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा देंगे। और वैसे भी मैं अपने चैनल पे 100 प्रश्न करा चुकी हूँ और मेरा वादा है कि मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले 1000 प्रश्न कराऊँगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर। आगे का कौन सा उपन्यास प्रतीकात्मक शैली का है, तो आपको बताना है कौन सा है ABCD में से। तो आप बताएंगे बी है नदी के दीप। अपने अपने अजनबी का किसका प्रभाव साफ दिखाई देता है, तो अस्तित्ववाद का प्रभाव साफ दिखाई देता है। निम्न में से कौन आगे के उपन्यास अपने अपने अजनबी के पात्र हैं। आपको पात्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे अजनबी के पात्र हैं रोलमा। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है, तो वो है गुनाहों का देवता। फ्रेंड्स, मैं जिस बुक में से करा रही हूँ उसमें कई लोगों ने अपने एग्ज़ाम पास किए हैं हिंदी के, चाहे वो UGC नेट हो चाहे TGT PGT हो। तो अब है इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपको सूची सम्मिलित करनी है। टूटना जो है वो है राजेंद्र प्रसाद जी का। आपका राजा निर्बसिया है कमलेशकर। और चीफ की दावत, भीष्म सहानी, शतरंज के खिलाड़ी आपके हैं प्रेमचंद जी। इनमें से नई कहानी आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा है, तो मन्नू भंडारी नहीं जुड़ा है। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है, तो विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है, तो वो है अर्धनारीश्वर। फिर है सुप्रसिद्ध उपन्यास बूंद और समुद्र किसकी रचना है, तो वो है अमृत लाल नागर की। कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है, तो वो है मांस का दरिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी इसलिए करा रही हूँ कि आपके एक तो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है चलते फिरते आप एयरफोन लगाइए और सिर्फ आंसर भी सुनते जाएंगे तो आपका बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर नेक्स्ट है 111वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत लाल नागर का उपन्यास नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम पढ़ने के अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि एक तो नहीं है वो सुनीरान नहीं है, लेकिन कौन से हैं उनको हम लिख लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं कई बार छांटने में। तो सेठ, बांके महल, सुहाग के नूपुर, मानस का हास, ये अमृतलाल नागर के हैं। तो आप एक तो वो नोट्स बनाइए, और नहीं है तो वो आपको मालूम ही हो जाएगा कि ये नहीं है। तो सुनी राह नहीं है। फिर है इनमें से कौन सी कहानी आंचलिक कहानी है, तो रसप्रिया है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, तो खंजन नहीं नयन नहीं है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सभी नाचवत, राम गुसाई ये है। तो आप उसको नोट्स में तैयार करें। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर 2 बार फिल्म बन चुकी है, तो वो है चित्रलेखा। जो इनका उपन्यास है उस पर 2 बार वो पिक्चर बन चुकी है। देखिए इसमें आपका आ गया उपन्यास। देखिए द्रौपदी, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब किसके हैं, उपन्यास के हैं, है ना। और हमने बात करी थी ऊपर भी कि ये नहीं है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आपका सभी नाचव, राम गुसाई ये भी है। तो आप इसमें भगवती चरण वर्मा में उपन्यास एक डाल के कॉलम आप इसके नाम लिख दीजिए, आपको पता लग गए इनके उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का परिवेश किस काल से संबंध है, तो हर्षवर्धन काल से। कपस उपन्यास के रचयिता हैं मनोहर लाल जोशी। फिर आपसे 118वां कहता है द्विवेदी की उपन्यास पुनर्वाह में किस सम्राट का समय चित्रित है, तो समुद्रगुप्त का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में उपनिषद काल का वर्णन काल्पनिक रूप से है, तो अनाम दास का पोथा ये आपका क्या है, काल्पनिक रूप में है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कौन सा उपन्यास राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है, तो सुखदा नहीं है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो आगे की। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो उपन्यास विधा की कृति है। आपसे कहता है 125वां प्रश्न दिल्ली का दलाल किसका लिखा उपन्यास है, तो वो है उग्र का। यशपाल की रचनाओं उपन्यास में कौन सी राजनीतिक विचारधारा है, मार्क्सवाद की विचारधारा है। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, तो पुनर्वाह का, मतलब पुनर्वाह नहीं है और बाकी तीनों हैं।
पार्टी कॉमरेड किसका उपन्यास है? ये है आपका यशपाल का देशद्रोही उपन्यास में यशपाल ने दर्शाया है समाजवादी यथार्थ। यशपाल के उपन्यास दिव्या का वातावरण ऐतिहासिक। दिव्या में चित्रित भारतीय समाज है बौद्धकालीन। यशपाल का उपन्यास झूठा सच आधारित है, तो वो आपका है, ये सभी हैं आपके झूठा सच आधारित, जैसे मोमवाद पर, भारत विभाजन पर, सांस्कृतिक चेतना पर, और ये सभी। सच झूठ के प्रथम भाग का उपशीर्षक है, तो वो है वतन और देश। झूठ सच के द्वितीय भाग का उपशीर्षक है आपको बताना है वतन और देश, आज़ाद वतन, स्वतंत्र भारत या देश का भविष्य, तो आपका है देश का भविष्य। यशपाल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे मेरी तेरी उसकी बात। भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप पुण्य का विभेदन किया? चित्रलेखा में। वृंदावन लाल वर्मा ने किस प्रकार उपन्यास लिखे हैं? तो आप बताएंगे ऐतिहासिक। गंडकुंडार उपन्यास में वर्णित बुंदेलखंड की राजनीति किस सदी की है? तो 14वीं सदी की है। मृगनयनी किसकी रचना है? तो वो है आपका वृंदावन लाल वर्मा की। मृगनयनी किसकी रचना है आपको बताना है, तो है वृंदावन लाल वर्मा की। देखिए पहले इस पर नाटक भी आया था मृगनयनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है? तो विश्वास की वेदी नहीं है, बाकी तीनों आप नोट करेंगे कि ये हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख जो है वो जैनेन्द्र का लिखा हुआ पहला उपन्यास है। फिर यदि हम बात करें जैनेन्द्र के उपन्यास की प्रमुख विशेषता है मनोविश्लेषणवाद। निम्नलिखित में से कौन सा जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है? तो विसर्जन नहीं है, और बाकी सब हैं। जैनेन्द्र वर्मा के उपन्यास परख की ध्यानाकर्षक बात कौन सी है, यानी ध्यान देने योग्य या ध्यान जिसने आकर्षित किया है वो ऐसी बात कौन सी है? तो व्यक्ति परकता उसकी विशेषता है। फिर फ्रेंड्स हम 145वें प्रश्न पर आ गए हैं। प्रेत और छाया उपन्यास किसकी रचना है? तो आप बताएंगे लीलाचंद जोशी की। राहुल सत्यनकन का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है क्या है। केदारनाथ पांडे हैं पूर्व नाम, यानी जो पहले उनका नाम था वो था केदारनाथ पांडे। फिर बाद में इनका नाम किसने चेंज किया, कौन मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगी। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास के रचयिता राहुल जी नहीं हैं? तो मधुर स्वप्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास के रचनाकार चतुर सेन शास्त्री नहीं है? तो वह है मुक्ति पथ। बाल भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो वो है इनमें से किसी का नहीं है। बाल भट्ट की आत्मकथा इनमें से किसी का नहीं है। चंद हसीनों की खतूत उपन्यास की शैली है, तो वो है पत्र। देखिए हमने सक्सेसफुली 150 प्रश्न कर लिए हैं। आज हमने 50 प्रश्न किए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आप उसको मतलब अब तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और भी आगे देंगे, तो मैं एक साथ 100 प्रश्न कराऊंगी, या बहुत सी ऐसी आपको चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, तभी मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊंगी। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।